नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेन एग्जाम हुआ है उसमें मैथ का पोर्शन यहाँ से हल करेंगे। और देखिए, प्रश्न पूछा गया था 24,000 क्रय मूल्य की किसी वस्तु पर दुकानदार क्या मूल्यांकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी वह 12% लाभ अर्जित करे। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उसका जो अंकित मूल्य पूछा गया है, माने कि क्या अंकित करें मूल्य, वो 32,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था हमारे पास, यहाँ दिया गया है कि धातु के एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस खंड को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक ठोस घनाभ का रूप दिया गया। प्राप्त घनाभ की ऊंचाई है, तो इसमें जो है ऊंचाई जो हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ऊंचाई होगी इसमें 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया था? अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यहाँ प्रश्न परीक्षा में जो पूछा गया था इस तरीके का था कि विपिन ने कुल 2,50,000 की राशि पर 4 कंपनियों ABCD तथा निवेश किया। उसके द्वारा निवेश को पाई चार्ट में दर्शाया गया। एक वर्ष पश्चात कंपनियों ABC तथा D ने क्रमशः 10 और 10.4%, 9% तथा 12% की दर से लाभांश दिया। विपिन को कंपनियों B तथा C से प्राप्त कुल लाभांश था। तो इसमें जो लाभांश था B तथा C का, ये देखिए पाई चार्ट यहाँ दिया गया है, तो वह आंसर हो जाएगा इसका 10,000। ठीक है, ये 10,000 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में क्या प्रश्न पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी ने कुछ दूरी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय की। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो ये दूरी उसी दूरी को तय करने में कितना कम समय लेगी, यानी कि कम कितना समय लगेगा। देखिए, इसमें जो आंसर निकल के आता है, पहले तो ये 45 मिनट जा रही है, फिर 45 मिनट इसको समय लगता है, और बाद में ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति अगर इसमें बढ़ा देंगे तो यह 42 मिनट में पूरा करेगी। तो इसमें जो अंतर पूछा गया है 45 माइनस 42 बराबर हो जाएगा 3 मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, 3 मिनट का समय इसमें कम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है इसी प्रकार, यहाँ एक बर्तन में दूध तथा पानी का 75 लीटर मिश्रण था। दूध तथा पानी में 13:2 का अनुपात था। उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर बेच दिया गया। बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया गया। प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी में क्या अनुपात है? तो इसमें देखिए जो अनुपात है वो आएगा आपका यहाँ पर 4:1 है। ये वाला 1 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें 4:1 का अनुपात आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, यहाँ पर दिया के किस मान के लिए 5 अंकों की संख्या 74, 50 के 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 होगा, यानी यहाँ पर 4 अगर कर देते हैं, यानी 74, 50, 4 इस तरीके से हो जाएगा, और 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 ने 72 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 8 3 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 1 कम 8 हो जाएगा, फिर 2 यानी कि 8 3 24 आ जाएगा। इस तरीके से 8 से विभाज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न पूछा गया था, इधर दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है हमारा 82वां प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है कि आदित्य अपने मासिक वेतन का 1/5 भाग घर के किराए पर, शेष का 3/8 भाग घरेलू खर्च पर, और अभी भी शेष का 1/3 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वह अभी भी शेष का आधा अपने माता पिता को देता है। यदि उसके पास 14,000 बचते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो देखिए, इसमें जो मासिक वेतन आएगा वो आपका 84,000 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 84,000। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इतना आंसर इसका सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है इसी में, यहाँ कहा गया साधारण ब्याज की किसी दर से 12,000 की राशि
या 12,000 की राशि 5 वर्ष में 17,400 हो जाती है, 3 वर्ष में किस राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज 40-50 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 15,000 आएगा। आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा 15,000, इसमें आप आंसर आएगा। ठीक है, ये इस 15,000 के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं इस पर, क्योंकि जो दर आएगी वो 9% आएगी। देखिए 9% दर आएगी, फिर उसको हम लोग साधारण ब्याज पे लगा लेंगे, ब्याज दिया गया है और राशि निकल आएगी 3 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कुल छात्रों का 33 सही 1/3% हॉस्टल ए में है और शेष हॉस्टल बी में है। यदि हॉस्टल बी से 30 छात्रों को हॉस्टल ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो हॉस्टल ए में छात्रों की संख्या कुल छात्रों की 50% हो जाती है। यदि हॉस्टल ए में से 30 छात्रों को हॉस्टल बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो हॉस्टल ए में छात्रों की संख्या कुल छात्रों के कितने प्रतिशत होगी, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो छात्रों की संख्या आती है वो 180 आती है, टोटल जो छात्र हैं वो 180 है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत ज़्यादा है ए में, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 16.67 वाला। ये जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ दिया गया है 4 वाला ऑप्शन, ये इतना आएगा। ठीक है, 16.67%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 472 प्राप्त करने के लिए 179.08 तथा 20.17 के योग में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर ये वाला है 4 वाला डी, यानी कि ये 272.75 जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दिए 472 में से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण बी पर कोण समकोण बनता है और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। बी जो है से AC पर, यानी कि इस तरीके से एक त्रिभुज है, यहाँ पर इसमें लंब डाला गया है। तो लंब कैसे डाला गया है? देखिए इस तरीके से बन रहा है, ये त्रिभुज है और इसमें यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण है और इसको हम लोग C माने A माने, इसको ये 25 दिया गया है और ये 24 दिया गया है। इस पर यहाँ से एक लंब डाला जाता है, मान लीजिए इस पर D मानते हैं। तो ये पूछा गया है कि इस लंब का जो है कितना माप है, ये माप ज्ञात करना है। तो इसका माप जो है वो आता है 6.72। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है पहला ही इसका सही है, 6.72 सेंटीमीटर इसका माप आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाता है जब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसके लिए कर्ण का काम करता है और कर्ण का काम करता है। तो इस तरीके से इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से ये लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो लंब माने कि निकलेगा 24 का स्क्वायर माइनस 23 कुछ आता है, उसका 0.4 शायद 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इतना प्राप्त होगा हमको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? यहाँ पर एक पिता की आयु वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या होगी? तो ये इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि 24 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 88 वाला प्रश्न, 2 संख्याओं का LCM उसके HCF का 10 गुना है। यदि उसके LCM तथा HCF में अंतर जो है 135 है और उसमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो है वो 75 होगी। ठीक है, इसको हल करिएगा। ये संख्या जो है दूसरी संख्या 50% देखते ये दिया गया है। इस तरीके से A, B तथा C ने क्रमशः 40,000, 48,000, 50,000 का निवेश कर साझेदारी शुरू की। 4 महीने के बाद A ने 5,000 का और निवेश किया। 2 और महीने बाद B ने 8,000 निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ का इतना लाभ था। B का लाभांश पूछा गया है। तो इसमें जो B का लाभांश है वो आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 वाला सही हो जाएगा, 8,316 इसमें लाभांश आ रहा है B का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, ये प्रश्न है अंडर रूट, फिर अंडर रूट में करड़ी 3 है, 125 यहाँ 5 निकलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 5 यहाँ से निकलेगा और 5 की गुणा इस 2 से हो जाएगी। प्लस में यहाँ पर देखिए ये जो 8 का घनमूल है, घन है यानी कि ये, और इसका घनमूल 8 हो जाएगा, तो यानी कि 3 गुणे 8 हो जाएगा। प्लस में 4 चक्कू 16 माइनस का 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा और माइनस का 1। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए इनको आप जोड़िए तो दोनों को 40 और 10 50 आ रहा है।
50 में से घटाएंगे तो अंडर रूट यानी कि 49 आएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, ये यहाँ पर दिया गया है 1,25,000 की राशि पर 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष का 12% दर है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो ए बराबर क्या होता है पी, यानी कि यहाँ पर 1,25,000 इस तरीके से हो जाएगा, और 1 + आर यानी 2 साल का अलग 12%, ये 2 वर्ष का अलग निकाल लेंगे। और फिर इसमें अगला बचेगा 6 माह यानी कि एक छमाही बचेगी, तो एक छमाही में 1 प्लस, अब देखिए 12% है छमाही, इसको ब्याज को करेंगे तो चूँकि 6% बनेगा तो 6/100 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास जो है वो मिश्रधन आएगा, और मिश्रधन को जब निकालेंगे उसमें 1,25,000 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा 41,208। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 वाला सही हो जाएगा, 41,208, 41,208 यानी कि सी वाला 3 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है इधर, ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया है कि इसमें यदि आंकड़ों 69, 74, 62, 2x - 5, 57, 62, 57 तथा 53 का एकमात्र बहुलक जो है वो एकमात्र बहुलक इन्होंने कहा है, ये एकमात्र बहुलक जो है 57 है, ठीक है। तो यानी x - 6 का मान कितना होगा। अब देखिए एक मात्रक बहुलक, यहाँ पर बहुलक देखिए कितना है इस आंकड़ों में, देखिए 62 है, फिर 62 है, 2 बार 62 है, और 57 भी 2 बार है। तो इनमें से 57 एकमात्र कहा है कि बहुलक है, तो यानी कि ये जो मान है ये यहाँ पर फिर 57 ही होगा। तो 2x - 5, क्योंकि 3 बार 57 बनेगा तभी ये बहुलक 57 होगा, क्योंकि वैसे तो 62 भी 2 बार है। अब इसको 57 लिखेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा तो ये 62 हो जाएगा, और x का मान हमारे पास 31 आ जाएगा, ठीक है। 31 मान आ गया, यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, 31 में से 6 जाएगा तो यानी कि √25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल यानी कि 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न इसमें दिया गया है इस तरीके से, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को करने में 18 दिन लेते हैं तो सी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा या कर सकता है कितने दिनों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ए मैंने कि 24 दिन इसको लगेंगे, ठीक है। ये अकेला सी जो है अकेला 24 दिन में इस कार्य को करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 3 संख्याएं इस अनुपात में है तथा उनके घनों का इतना योग दिया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या जो है वो इसमें कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए इसका मान जो है वो कितना निकल के आता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा, ये 60 जो है सबसे सही है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न ये इस तरीके से पूछा गया है, यदि x² + 1/x² बराबर 11 है और x जो है बड़ा है 1 से, तो x² - 1/x² का मान कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या है, देखिए ये एक सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ पर ये पूछा गया है इसका मान, तो इसका मान क्या निकलेंगे, अंडर रूट करके, जैसे x² - 1/x² बराबर अंडर रूट हो जाएगा, मानी कि x² + 1/x² और माइनस का 4 इंटू इतना मानी कि x² और गुणे 1/x², इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास ये, यानी कि इसका मान कितना है 11² और ये तो कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, इसको करेंगे तो 121 और माइनस का 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 4 घटाइए आप तो क्या होगा, अंडर रूट 117, ठीक है। 117 को जब हम लोग करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें से 3 × 9 और 9 13 का इसमें हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 13 बच जाएगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन यानी 4 वाला ऑप्शन दिया गया है ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 4 वाला, 4 वाला यानी कि 13 अंडर रूट 3 अंडर रूट 13, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इधर आते हैं 97 प्रश्न संख्या 97, संख्याओं में 3² तथा 4 का स्क्वायर के व्युत्क्रमों के योग का वर्गमूल पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे ये जो एक
3 का स्क्वायर है तो 1/9 हो जाएगा, और ये 1/4 का 16 हो जाएगा, ये 16। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 16 एकम 16 और ये 9 बटे में 16 से और इसकी गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और इनको करेंगे तो 25 बटा ये 144 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आकृति से x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति दी गई है, यहाँ पर x का मान यहाँ है और इसका ये दिया गया है 140, यहाँ पर बहिष्कोण दिया गया है, इसका ये कोण दिया गया इधर बहिष्कोण 112 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन होती है वो 180 का कोण बनाती है, 112 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, और 112 निकालेंगे तो ये 8 और ये 68 बचेगा, और 68 का कोण ये आएगा जब 68 और ये x मिलाकर के बहिष्कोण इसको पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि x प्लस 68 यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 140 माइनस का 68 कर देंगे जाके उधर, तो क्या बचेगा, ये 72 बच जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 वाला सही हो जाएगा, ये 72 डिग्री का कोण होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारे पास, तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ 99 प्रश्न है, 99। इसमें कहा गया है कि 3/5 एक्स स्क्वायर बाई जेड और 2/25 एक्स बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 11/75 एक्स बाई जेड का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे जो संख्या है हमारे पास ये इनका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि 5, 25 और 75 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर एलसीएम कितना होगा, 11 दूनी 22, 22 3 66 हो जाएगा, तो ये 66/5 हो जाएगा। उसके बाद में इन संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 66/5 एक्स स्क्वायर, और 22 सबसे बड़ा 22 स्क्वायर है तो 22 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ दिया गया है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना मान आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 66/5 एक्स स्क्वायर 22 स्क्वायर जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न यानी कि आखिरी ये लास्ट प्रश्न क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 20 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 20% होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य इसका जो है 500 रुपये निकल के आ रहा है। इसको आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 500। अब देखिए कैसे होता है कि यानी कि जो लाभ प्रतिशत होता है ना, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है यानी कि 16 बराबर लाभ प्रतिशत क्या होता है, माने कि लाभ कैसे होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये हमारा है, यानी कि इतने पे बेची गई है तो ठीक है, इस पर लाभ प्रतिशत ही तो ये मान लेते विक्रय मूल्य है, और उसका जो है क्या है, ये बी हमारा जो है क्रय मूल्य है। तो ठीक बी यानी कि गुणा ये हो जाएगा 100 से। एक समीकरण मिल जाएगी, इससे आप हल करेंगे तो एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा कहता है 20%, अगर ये 20 रुपये और बढ़ के बेचा जाता तो यानी कि 20% लाभ हो गया, और ए का मान हो गया ए प्लस बी, यानी कि ये विक्रय मूल्य जो था वो 20 रुपये और शामिल कर लिया गया, बाकी बी ऐसे रहा और गुणा में 100 हो गया। ठीक, इसको हम लोग सम का हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, दोनों को समीकरणों को हल करने के बाद जो है वो बी का मान निकल के आएगा इतना 500 रुपये। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। थैंक यू।